हेलो एवरीवन, हैव ए नाइस डे। आज हम पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, जिससे हम सब लोग डरते थे एक ज़माने में। अब एक्चुअली IUPAC बहुत आसान हो गया, क्योंकि पहले आपको उतना डेप्थ नहीं मिलता था। एक और बात क्या है कि अब IUPAC नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे आपको देखेंगे तो एक पार्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर खुद है, उसके बाद आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये था डिवाइड हो गए। तो आपको सिलेबस बहुत आसान बन जाएगा। एक ही चैप्टर में पूरा आपको पहले मसाला मिलता था, अब उस तरह नहीं, अब अलग अलग डिवाइड हो गया। मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च सब डिवाइड हो गए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि IUPAC होता क्या है। मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक बात समझिए, यहाँ पे प्योर का मतलब क्या है, मतलब जो चीज़ खुद से बनी हो, ऑर्गेनिक हो। IUPAC डील करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आपको अगर डेफिनेशन लिखना है IUPAC क्या करता है, ये लिखिए बुक में कि IUPAC इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच ऑपरेट्स विथ प्योर मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नेमिंग विच ऑपरेट्स इन द नेमिंग ऑफ प्योर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और आप ये भी लिख सकते हैं विच ऑपरेट्स इन द नेमिंग ऑफ कार्बन एंड इट्स रिलेटेड एटम्स। कार्बन और उसके रिलेटेड एटम्स से IUPAC डील करता है। यही मेन बात है। अब मुझे एक बात बताइए, अनानास क्या सिर्फ कार्बन से डील करता है? एक बात बोलूँगा आपको, आपके जो सिलेबस है हमें दिखता नहीं है, लेकिन लगभग आपके पूरे जो 11-12 का सिलेबस है उसमें लगभग 40% तक सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सिर्फ 40% सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे IUPAC हो गया या फिर आइसोमेरिज्म हो गया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़नी है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही ब्रांचेस हैं। तो आपको हमें दिखता नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा चैप्टर है एट दी एंड। सो ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये सबसे पहले आपको ये पढ़नी है कि वैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, ये क्या है? वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन को मैं बार बार कार्बन नहीं लिखूंगा, सी लिख रहा हूं, उसका सिंबल सी है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की हमेशा 4 वैलेंसी होती है भैया। कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। मतलब कार्बन जो है अपने साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। क्या? कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जैसे यहाँ पर होगा एक और कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से जनरली बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दो, फ्लोरीन रख दो, कुछ भी रख सकते हो। इस तरह से कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन तभी स्टेबल होगा जब वो इस तरह 4 बॉन्ड बनाएगा, या फिर वो अनस्टेबल बनेगा, उसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। रिएक्शन करता है स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे अगर इसकी 4 वैलेंसी पूरी नहीं होती तो स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 2 है। फिर वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 3 है। इस तरह आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की वैलेंसी बॉन्ड ऑर्डर उंगलियों पे होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये सब आपको खत्म ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद हमें पढ़ना है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। ये सब तुम पढ़ा क्यों है? तुम सीधे स्टार्ट कर सकते हो फंक्शनल ग्रुप वगैरह वगैरह में, सब्स्टिट्यूएंट्स और सफिक्स स्टार्ट कर सकते हो। वो मेरे भी अब भैया आपको बेसिक्स डेवलप करनी है, वरना आगे चल के दिक्कत होगा। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं बीच में क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले इन चीज़ों को ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। चलिए, ये तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब कभी भी
आपको सिंगल बॉन्ड लिखे, जैसे ए बी, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। कितने बॉन्ड यहाँ पे दिख रहे, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड विद बी, डबल बॉन्ड होगा। ये ए ट्रिपल बॉन्ड बी, ठीक है। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड भी इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। ये डबल बॉन्ड बी, ठीक है। चलिए, अब इन तीनों में से स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन तीनों में से तीन स्टेबल होंगे जब भी बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, बी वाला या सी वाला? आंसर है सी वाला। क्यों? ए ट्रिपल बॉन्ड बी, क्यों ये क्यों स्टेबल होगा? देखिए यहाँ पे तीन बॉन्ड है, जैसे मतलब तीन रस्सियों से ये बंधे हुए हैं जो भी, ये और भी, ये सिंगल बॉन्ड भी सिर्फ एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो इसको आसान से काट सकते हो। इसको तीन रस्सियों को काटना पड़ेगा, यहाँ पे दो रस्सियों को काटना पड़ेगा। बॉन्ड को आप रस्सी मान लो, रस्सी मतलब रोप होता है रस्सी मतलब रोप। ये तीन रस्सियों या फिर रोप से बने हुए हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा डिवाइड करने। एक और बात कि ये ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है। ये कितना होता है? सिंगल बॉन्ड का होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम्स, डबल बॉन्ड का होता है 1.32 एंगस्ट्रॉम्स, और इस डबल बॉन्ड का 1.32 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड का 1.24 एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये कितना होगा? एक सिंगल बॉन्ड का होगा, एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। एक और बात आपको याद रखनी है कि जब सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे तो बॉन्ड का लेंथ जो है, मतलब ए बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये लेंथ जो है बड़ा होनी चाहिए, बी में थोड़ा छोटा होना चाहिए, ठीक है। सी में तो मतलब जब ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी छोटा बनाना है आपको बॉन्ड लेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होते आ रहा है। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी जो है बॉन्ड लेंथ के कम होने से बढ़ेगा। जैसे बॉन्ड लेंथ को आप मान लेंगे BL, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by बॉन्ड एनर्जी, मतलब ये बॉन्ड लेंथ जब घटेगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से ये क्यों बढ़ेगा वो बताएंगे अब। बॉन्ड एनर्जी बढ़ने से जो एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए होता है, जो एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए होता है, वो बढ़ जाता है, इसलिए डिफिकल्ट भी होता है इसको तोड़ना, ठीक है। अब ये एनर्जी बढ़ क्यों रही है? अब देखिए, ए और बी अट्रैक्ट करेंगे आपस में, ए और बी क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। जब बॉन्ड, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में लेंथ मतलब ये दूरी ज्यादा होगा, तो अगर ये लेंथ ज्यादा होगा तो कम अट्रैक्ट करेंगे। ये लेंथ अगर मीडियम होगा तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये लेंथ बहुत ही कम होगा जैसे ट्रिपल बॉन्ड में, तो ये और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। समझ में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। कब? ट्रिपल बॉन्ड के केस में, ठीक है। ये थोड़ी मेन चीज है, आपको बॉन्ड लेंथ याद रखनी है। बॉन्ड लेंथ ये एक्चुअली ये अब जब याद रखेंगे तो अच्छी ही बात है, याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की कहानी हो गई। आपको ये सब याद नहीं रखना, आप सबको सिर्फ समझना है। नोट करेंगे तो बहुत बढ़िया, नोट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर याद करेंगे तो एक्सेलेंट। चलिए, बॉन्ड एनर्जी का कहानी भी खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेमिंग, बेसिक नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। उसके लिए आपको पढ़ना होगा जो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को नेम कैसे करते हैं। फिर आप ये देखिए, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में मान के चले मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। अब देखिए, इस टेबल को आप एज इट इज कॉपी करिए और याद करिए। अगर 1 कार्बन होगा तो मेट, 2 कार्बन होगा तो इट, 3 कार्बन होते तो प्रॉप,
4 कार्बन होते तो ब्यूट, 5 कार्बन होते तो पेंट। अभी कराएंगे सब, पेंट यही होगा पेंट। 6 कार्बन हो गए तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, 9 होंगे तो नन, 10 होंगे तो डेक। अगर 11 हो गए तो अनडेक, 12 हो गए तो डूडेक। इस तरह से ये जो है चलता रहेगा। आपको मेरी बात है कि सीखना है, बात से ज़्यादा आपको एग्जाम में भी नहीं पूछता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही पूछता है, बहुत रेयर केस में 12 तक चल जाता है। ये आपको सीखना है, ठीक है। अगर वन कार्बन है तो मेट, 2 कार्बन है तो एट, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक, 11 अनडेक, 12 डूडेक, 13 ट्राइडेक, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से लाइन जाते रहेगा, 40-50 कार्बन तक जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ 12 तक सीखना है, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5। आई होप यू ऑल कॉपी। अच्छा चलिए, इसको यही रहने देते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन है, अच्छा इसी को यही रहने देते हैं। अब ये निकाल ले रहा हूँ मैं। चलिए, आपको याद आ गया। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको अब काउंट करनी है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको काउंट करनी है। तो एक बॉन्ड होगा, मतलब एक बॉन्ड होगा तो आएगा, अगर एक बॉन्ड होगा तो आएगा एन, 2 बॉन्ड होगा तो आएगा इन, 3 बॉन्ड होगा तो आएगा आइन। स्पेलिंग याद रखना भैया, वरना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कटेगा स्पेलिंग अगर नहीं है तो, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, 2 बॉन्ड तो इन, ट्रिपल तो आइन। अब देखिए, मैंने आपको बहुत नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, उसके बाद जितने बॉन्ड है उसका नाम यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। तो चलिए, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो एट, और कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, नहीं रखा, ठीक है। 2 बॉन्ड तो एन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, इन, एटीन, एथेन। देखिए, इसका अगर जोड़ देंगे C2H4। अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तब फर्क पड़ेगा जब आप इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इस तरह के आप स्ट्रक्चर बनाएंगे जब आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन फर्क पड़ेगा। यहाँ पे आप रखेंगे सी, ये आप कराएंगे आगे चल के। इस तरह के कंपाउंड में नेमिंग करनी है आपको, क्या ये ब्रांचेस निकलेंगे, इस तरह के कंपाउंड में आपको नेमिंग करनी है, आसान ही है। CH3 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 होगा, यहाँ पर CH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, फिर यहाँ पे CH2 आएगा, 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड से खत्म, तो 2 बॉन्ड आएगा, CH2 CH2 CH2, यहाँ पे फिर CH आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, यहाँ पे भी CH3 आएगा। तो इस तरह से आपको इनको मतलब स्केलेटन दिया होगा, आपको कार्बन रखनी है, ठीक है। कार्बन रखने के बाद पूरे कार्बन को काउंट करेंगे, फिर लिखेंगे। इसको इस तरह से मत करना, यहाँ पे ब्रांच लगी हुई है, 2 ब्रांच है यहाँ पे, इसको आप फिर नंबरिंग करेंगे। उसके बाद ये ब्रांच CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, CH मीथेन होता है, मीथेन नंबरिंग के हिसाब से आप इसको नेमिंग करेंगे, वो अगले लेक्चर में समझाएंगे। भाई आपको ये समझिए, बेसिक नेमिंग, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर सब्स्टिट्यूएंट प्लस साइक्लो या फिर स्पाइरो कंपाउंड, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद आएगा फंक्शनल ग्रुप। इस तरह का एक तो फॉर्मूला होता है, वो आपको अभी पढ़ना नहीं है, प्लस मैं आपको फॉर्मूला मदद से कराऊंगा भी नहीं, डरना मत। फॉर्मूला देखा होगा, ये जो सब्स्टिट्यूएंट प्लस स्पाइरो या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, फिर आएगा वर्ड रूट, इस तरह का आपने देखा होगा। नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन बॉन्ड,
फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आएगा। ये फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला से आपको कोई कारण चिंता करने की नहीं है। चलिए एक और कार्बन कहानी लेते हैं। इसी से आपको मैं वैलेंसी का कहानी बताया था, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है पहले, वो अब काम आएगा। देखिए कैसे काम आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी, भी मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, अच्छा चलिए सी डबल बॉन्ड सी। चलिए इसका आपको नेम बताना है, इसका आपको नेम बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कार्बन की 3 एक ही वैलेंसी है। देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक तो ये कार्बन उड़ा ले गया, 3 बच गई, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपका देंगे। अब ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, आपके पॉकेट में हाइड्रोजन का भंडार होना चाहिए। जब कभी भी इस तरह हाइड्रोजन की कमी आए, आपके पॉकेट में से निकाल के यहाँ चिपका देना, ठीक है। मैंने रख के ही चलता हूँ, इसलिए मैं चिपका दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 वैलेंसी इसकी पूरी है, 2 बची है, तो H2 आएगा, 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अगेन आपको अपने पॉकेट में से हाइड्रोजन का भंडार निकाल के इसको दे देना है, CH2 आएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 भरी है, मतलब एक ही बॉन्ड आएगा, तो CH बनेगा। ये मैं इसलिए ड्रॉ किया कि 2 एरो मार्क कि आपको पता चले कि कितने मतलब कितने वैलेंसी अभी इसके पास है, कितने बॉन्ड मार सकते हैं। 1 बॉन्ड मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हो गया, एक वैलेंसी बचेगा, ये हाइड्रोजन उस वैलेंसी को खत्म कर देगा। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड है, मतलब इसके 2 वैलेंसी खत्म, तो इसके 2 वैलेंसी और बचे होंगे, CH2। इस तरह से होगा कुछ, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था ब्यूट, हमने बोला था ब्यूट। और 2 यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो क्या आएगा यूट एन इन आइन, क्या आएगा एन इन आइन में से इन आएगा, ठीक है। ब्यूटीन होगा इसका, BUTHEN ब्यूटीन, ठीक है। यही क्वेश्चन मान के चलिए आप। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन, इसी में अब हाइड्रोजन आपको रखने हैं, मैं नहीं रख। अब मैं दूंगा आपको स्केलेटन। चलिए ये स्केलेटन होगा। ये क्या है, पहाड़ नहीं है, ये स्केलेटन है। स्केलेटन कहते हैं, मतलब विदाउट एनी कार्बन या हाइड्रोजन आपको दे दिया है, इसको आपको कार्बन अटैच करनी है, उसके बाद इसका नाम लिखना है, ठीक है। आसान है। चलिए आप ही इसको कार्बन अटैच करेंगे और इसका नाम लिखेंगे। चलिए दिया हो तो आप मान के चलिए जो एंड पॉइंट है, मतलब ये जो कर्व हो रहा है इस तरह से, यहाँ पे एक कार्बन बैठेगा, और जो नीचे भी यहाँ पे भी एक कर्व हो रहा है, यहाँ पे भी एक कार्बन बैठेगा। इस तरह से हर कर्व की एंडिंग में कार्बन बैठेगा। देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन कार्बन, और भूल गए यहाँ भी कार्बन, ठीक है। यही से शुरू हुआ है, ऐसे चलेंगे ऐसे, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगाओ। चलिए H3 होगा। मैं आपको एक अंत में आपको मैं एक बार बताऊंगा, अंत में इसी क्वेश्चन में बताऊंगा। CH2 होगा, CH2 होगा, 2 खत्म है, CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH3 आएगा, H2 CH3। चलिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, तो पेंट, और कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो पेंटेन, ठीक है। ये पेंटाइन नहीं है, पेंटेन है, पेंटेन, ठीक है। दिख रहा है ना, पेंटेन। 5 कार्बन, कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं, पेंटेन। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, जल्दी से इसको सीख ले। जब कभी भी कार्बन एन में हो और उसके आगे सिंगल बॉन्ड हो, आगे बंद करके थ्री हाइड्रोजन मार देना, ठीक है। जैसे इस तरह हो, देखिए यहाँ पे होगा कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, आँख मुझ के H3 लगा दे, सोच भी मत, ठीक है। यहाँ पे बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब 2 बॉन्ड है, तो 2H लगा दो, ठीक है। इस तरह से आप करते रहेंगे तो विद प्रैक्टिस ही आपको आएगा कि बहुत हाइड्रोजन लगाना बहुत आसान होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जैसे बेसिक नेमिंग है, अभी बहुत ही बेसिक है,
आप आगे जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, फिर ब्रांच जुड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको साइक्लिक कंपाउंड्स आएगा तो वो भी जुड़ना पड़ेगा। फार्मूला होता है, मैं बता दिया, फार्मूला मेथड से हम करेंगे नहीं। आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ फार्मूला नोट करना पड़ेगा, याद वही करेंगे जो मैं बताऊंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, चलिए अच्छा ठीक है, इसको इसे करके लीजिए। मुझे CH3 मैं ही ले रहा हूँ, CH यहाँ पे कितने CH3, यहाँ पे डैश CH। चलिए यहाँ पे डैश में जो मैंने मारा, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे बताइए। कितने नंबर ऑफ बॉम्ब्स नहीं बॉन्ड्स होंगे, चलिए बताइए। ये भी आसान होगा, आसान तब अब तक ही है, अगले क्वेश्चन से आपको असली दिक्कत शुरू होगी। देखिए CH बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इन तीन को आप ऐड कीजिएगा, फिर से बाहर हूँ, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इन तीन बॉन्ड को आप याद कीजिए विथ हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 वायलेंसी, इस तरफ 3 प्लस 1 हाइड्रोजन तो 4 वायलेंसी, ठीक है, खत्म हो गया। अब मेरी एक बात बताइए, सेम क्वेश्चन में यहाँ पे 4 बॉन्ड आए थे, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अभी भी वही ब्रैकेट या डैश रहेगा और यहाँ पे CH प्लस रहेगा, या फिर यहाँ लोन पे भी रह सकता है, चाहे लोन पे ले लेंगे, CH लोन पे, चलिए कार्बन के ऊपर लोन पे। अब बताइए यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, अब बताइए यहाँ पे 4 नहीं, 4 तो होगा ही नहीं, कितने बॉन्ड होंगे बताइए। 1 2 3 4 5, टाइम खत्म, 5 सेकंड एक्चुअली हो गए थे। चलिए देखिए बाबू, लोन पे जब कभी भी आए, मतलब एक वैलेंसी लोन पे ने ले ली है, आप कितने बचेंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे। ये ब्रैकेट को बॉन्ड मत समझना, मतलब डैश को बॉन्ड मत समझना। देखिए लोन पे ने एक वैलेंसी ले ली, एक हाइड्रोजन ने एक वैलेंसी ले ली, बाकी 2 बॉन्ड डाल, ठीक है, इस तरह चलता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 आया था, यहाँ पे 3 लिखना था, फिर 3 आया था, अब कितने 2 आ गए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, सिर्फ थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, अभी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो ये बेंजीन हो गया, इसको बेंजीन कहते हैं, ठीक है। फिर ये बेंजीन है, इस तरह से इसमें बॉन्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे होता है कार्बन, यहाँ कार्बन 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 में बोला था, इस तरह जब भी बेंड आएगा यहाँ पे कार्बन होता है, उस तरह यहाँ भी कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन। अब देखिए इस कार्बन के कितने वैलेंसी फुलफिल है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, क्या समझ में आ रहा है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, सिर्फ उसी तरह से यहाँ भी एक लग जाएगा, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 वैलेंसी, ये 2 बॉन्ड, ये एक बॉन्ड अंदर वाला 3, ये 4, ठीक है। 4 वैलेंसी कंप्लीट होगी। यहाँ पे लगेगा फंक्शनल ग्रुप, FG लिखना। फंक्शनल ग्रुप आपको आगे जाके पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप वो अलग ही कहानी है फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। ये इसको कहते हैं फिनल, इसे कहते हैं फिनल। ये एक टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट, आगे जाके आपको पता चलेगा कि होता क्या है कहानी आपको। फिर इसके बाद आगे जाके आपको डिफरेंट अलग अलग तरह के आपको नेमिंग करनी पड़ती है, जैसे आपको करनी पड़ती है नैप्थलीन और एसिटिलीन में आपको बोलना पड़ता है कि कौन स्टेबल ज़्यादा है, मतलब इसको बोलना पड़ता है कि आगे जब आपको अलग अलग कंपाउंड्स की नेमिंग करनी पड़ती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें मैं बता दिया, जितने भी मैं बताया इसको मत लेना, इसके मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। जितने भी मैं फिर यहाँ पे क्वेश्चन बता दिए थे एग्जाम्पल्स के थ्रू, 3-4 क्वेश्चन, वो सारे आगे जाके आपको यूज़ होंगे। तो इसलिए ये बेसिक लेक्चर था। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल।
And don't forget to like this video, share this video, and subscribe to my channel. And I'll meet you in my next video.